न तो ये कैदी है और न ही ये कोई जेल या कोर्ट। हाँ, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौकस है। ये एक मतदान स्थल है जहां बाड़मेर जिला प्रमुख के लिए मतदान हो रहे हैं। अब जब बात मतदान की है तो पहले जरा देश के संविधान के मुताबिक मतदान के अधिकार के बारे में भी जान लीजिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 325 और 326 के मुताबिक प्रत्येक ऐसे वयस्क नागरिक को जो पागल या अपराधी ना हो, मतदान का अधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए, ये तो हुई अधिकार की बात। अगर आप किसी से जबरदस्ती या गलत तरीके से मतदान करवाते हैं तो उसमें सजा का भी प्रावधान है, वो भी जान लीजिए। धारा 171B के मुताबिक गलत वोट डालने या फिर गलत वोटिंग करवाने या रिश्वत देना भी अपराध है। इसके लिए 1 साल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। राजस्थान में एक मुहावरा भी काफी प्रचलित है, ऊंट किस करवट बैठता है। बाड़मेर में पंचायत चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के मंत्रियों के साथ आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी जी जान लगा रखी थी। 37 सीटों वाली पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर बराबर यानी 18-18 सीटें मिली। वहीं एक सीट आरएलपी के खाते में गई। लगा कि एक सीट वाली आरएलपी किंग मेकर साबित होगी। अंदाजा लगाया जाने लगा कि जिला प्रमुख बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि आरएलपी का केंद्र में बीजेपी को सपोर्ट है और बेनीवाल की बाड़मेर के सांसद और मंत्री कैलाश चौधरी से दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि 18 सीटों और आरएलपी के समर्थन से बीजेपी अपना प्रमुख बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन जिला प्रमुख के मतदान के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजनीति के हर मायने को बदल कर रख दिया। मतदान से पहले ही बीजेपी से जीते शंकर देवासी गायब हो गए और अचानक ही शंकर देवासी मतदान स्थल पर काफिले के साथ दिख गए। देवासी पुलिस की सुरक्षा में मतदान स्थल पर पहुंचे। बीजेपी के टिकट पर सदस्य बने शंकर देवासी ने कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया और इसी के साथ कांग्रेस में जश्न का दौर शुरू हो गया। अब शंकर देवासी ने अपनी पार्टी से खिलाफत क्यों की? क्या उन्हें कांग्रेस के समर्थन में मतदान के लिए कोई लालच दिया गया या फिर डराया धमकाया गया? ये बातें भविष्य के गर्भ में ही रह गईं। अब शंकर देवासी ने अपनी पार्टी से खिलाफत क्यों की? क्या उन्हें कांग्रेस के समर्थन में मतदान के लिए कोई लालच दिया गया या फिर डराया धमकाया गया? ये साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।